भाजपा अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजीव मिश्रा ने किया बीजेपी एवं राजनाथ सिंह के नामांकन के संबंध में नुक्कड़ सभा को संबोधित। लखनऊ में कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना नामांकन भरेंगे, जिसके चलते आज क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा अवध क्षेत्र के राजीव मिश्रा ने कहा कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ जी की लखनऊ कर्मभूमि है। अटल जी के सपनों को जिसने पूरा किया है वह राजनाथ सिंह है। करीब 5,500 करोड़ का लखनऊ में उनके द्वारा विकास का पहिया चला है। जिस तरह से पहिया चला है उनका हर जगह नाम है। कल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उनका नॉमिनेशन होगा, जिसके चलते जगह जगह पर तैयारी चल रही है। फूलों की बारिश होगी और विशाल जन समुदाय मौजूद रहेंगे। कई बड़े चेहरे नॉमिनेशन में मौजूद रहेंगे। इससे यही लग रहा है कि कल एक ऐतिहासिक नॉमिनेशन होगा। जिस तरह से माननीय राजनाथ जी ने लखनऊ में प्रगति की बयार लगाई है, पुलों का जाल बिछाया है, जिस तरह से उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल जो लखनऊ से जाएगी और पाकिस्तान में गिरेगी, तो सभी को लगेगा कि मेकिंग लखनऊ ने अब इस क्षेत्र में भी काम करके अपना नाम रोशन कर दिया है। आज ये सब रक्षा मंत्री राजनाथ व बीजेपी के ही द्वारा संभव हो पाया है। देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह लड़ रहे हैं और अब की हैट्रिक मारने जा रहे, तीसरी बार गुगली पे तीसरी बार मारने जा रहे, हैट्रिक बनाने जा रहे। लखनऊ ने कह दिया लखनऊ 5 लाख पार, तो 5 लाख पार। और जिस तरह से लखनऊ का काम किया, 55,100 करोड़ का काम लखनऊ को दिया और जिस तरह से विकास का गंगा बहाया, तो हम लखनऊ वासियों का भी कर्तव्य है। जो सपना हमने देखा कि 5 लाख, लखनऊ बोला 5 लाख पार, तो 5 लाख पार होने जा रहा है। आज अयोध्या जी घाट में सबने संकल्प लिया है और निश्चित ये संकल्प पूरा होगा। एक छोटा सा जो दिखाई दे रहा है कि पहले चरण का जो मतदान हुआ उसमें कहीं ना कहीं वोटिंग की परसेंटेज कम रही है, क्या इसके लिए आप इन लोगों को क्या जागरूक करना चाहिए? मैंने सच में ये एक तो ये काम कर ही रहे, संस्था से भी काम करा रहे हैं। और जिस तरह से धूप है, जिस तरह से गर्मी दिख रही है सवेरे और शाम दोपहर उनके घरों में, और सबसे बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का जो 24 कैरेट का सोना है ना, उसने एक एक पन्ना जेब में रख लिया 60 आदमी का, और वो 60 वोट डलवा कर तभी चैन लेगा। और परसेंटेज हमारा लखनऊ में जो हमारा सपना है कि 70% हो, और ये सपना 20 मई को आपको दिखेगा और 4 को जब रिजल्ट आएगा तो हैट्रिक दिखेगी आपको। देखिए, भगवान भोलेनाथ का मंदिर त्रिकोणेश्वर, और वहाँ पर सब यहाँ के क्षेत्रीय लोग एकत्रित हैं और सब यह संकल्प लेने के लिए यहाँ पर आए हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है। और लखनऊ से वर्तमान सांसद आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी को फिर से पार्टी ने प्रत्याशी के रूप में बनाया है। कल वह नामांकन करेंगे और भारी संख्या में लखनऊ में लोग उनके साथ नामांकन में चलेंगे। और एक बार इस बार जो परिणाम 4 तारीख को आएगा, 20 तारीख को मतदान होगा 20 मई को, और 4 जून को जो परिणाम आएगा वो लखनऊ एक नई इबारत लिखने का काम करे, एक नया इतिहास रचने का काम होगा। लाखों लाख वोट से, 5 लाख से भी अधिक वोटों से आदरणीय राजनाथ सिंह जीत के जाएंगे कि लखनऊ की जनता का अपार स्नेह है, लखनऊ की जनता उनसे बेहद प्यार करती है, ऐसा सब यहाँ पर प्रदर्शित होगा। मतदाताओं को तो सिर्फ यही निवेदन करूँगा कि मतदान अवश्य करें। गर्मी का भय ना हो, उनको निकलना है, सुबह पहले चलें। और हमारी माताओं ने यहाँ पर संकल्प ले लिया है कि उस दिन चाय नहीं बनेगी, जब पहले जाकर वोट डाल के निशान दिखाएंगे तभी घर में चाय नाश्ता मिलेगा। तो वोट जरूर करें। वोट तो हमें मालूम है, क्योंकि क्षेत्र के अंदर लखनऊ की सड़कों पर सिर्फ कमल दिखाई दे रहा है, तो कमल की विजय तो सुनिश्चित है। बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और 5 लाख पार में मेरा भी सहयोग होगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, लगभग 70% के आसपास मत यहाँ से मिलेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रयास करूँगा। आज के दिन सभा में इसमें क्या आश्वासन, जो जनता आए थे उनकी तरफ से क्या आश्वासन दिया? जनता लगभग 90% पूर्ण रूप से मन बना चुकी है कि कमल को खिलाना। देखिए, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी का लखनऊ कर्मभूमि है, और इस अटल जी के सपनों को अगर किसी ने पूरा किया है तो राजनाथ सिंह जी ने पूरा किया है। 55,100 करोड़ का काम लखनऊ में विकास की ओर पहिया चला है, और जिस तरह से पहिया चला है, कल उनका नामिनेशन है। पूरे हर्षोल्लास के साथ नामिनेशन होगा, जगह जगह पे तैयारी चल रही, फूलों की बारिश होगी, कई संस्थाएं आके उस नामिनेशन में रहेंगी।
कई जगह पानी का प्याव लगाया गया है और जैसे लग रहा है कि कल ऐतिहासिक नॉमिनेशन होगा माननीय राजनाथ सिंह जी का। और जिस तरह से रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ में विकास का पहिया चलाया है, पुलों का जाल बिछाया है, और जिस तरह से उन्होंने अब जो बम्बो मिसाइल जो यहाँ से दगेगी और पाकिस्तान में लगेगा मेक इन इंडिया लखनऊ, तो ये भी काम अगर किसी ने किया है तो माननीय रक्षा मंत्री ने किया है। और जो संकल्प पत्र होता है, जैसे कोई पूजा करो तो उसका संकल्प होता है, वही संकल्प पत्र भी तैयार किया है माननीय रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने। और जो हम लोग संकल्प करते हैं, जो हमने पहले संकल्प किया था 2014 में किया था, तो 2019 में पूरा किया, जो 2019 में कहा था वो 2024 में पूरा किया, और 2024 में जो हमने संकल्प किया है वो 2019 में पूरा करेंगे। और कल एक ऐतिहासिक दिन होगा माननीय राजनाथ सिंह के लिए नॉमिनेशन में। आशुतोष टंडन के बाद अब ये सीट और कितना जनादेश और कितना हमारा एक नया उम्मीद हमारी इससे जुड़ी रहेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माननीय टंडन जी यहाँ की विरासत थी। जब भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं होता था तो टंडन जी ने पूरे लखनऊ को संभाल के रखा, और उस जिस तरह से सीट है, अब वो चुनाव है, ओपी श्रीवास्तव जी लड़ रहे हैं, और जिस तरह से वो सीट, जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ने की स्टैंड बनाई है, वो जीतेंगे निश्चित।